हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि साइंस स्टूडेंट्स जेईई और नीट के अलावा और कौन कौन से ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिन्हें वे दे सकते हैं और इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स में जा सकते हैं। मैं इस वीडियो में मोस्टली ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट्स के लिए एग्ज़ाम्स के बारे में बात करूंगा जो कि टॉप इंस्टीट्यूट्स है, आईआईटीज़, एनआईटीज़, एम्स, ऐसे कॉलेज के साथ कंपेरेबल हैं। उनके बारे में मोस्टली मैं इस वीडियो में बात करूंगा। तो सबसे पहला एग्ज़ाम है सीयूईटी। इसके बारे में सब जानते ही हैं। ये एग्ज़ाम जो है वे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए कराया जाता है और एनटीए से कंडक्ट करता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हम बात करें तो 50% आपके पास होनी चाहिए क्लास 12th में जनरल वालों के लिए, और SC/ST के लिए इससे भी कम रिलैक्सेशन रहता है। इसके थ्रू आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होता है, ये बस लोगों को पता है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इसके थ्रू ये एडमिशन होता है। चाहे आप बीएससी के लिए एडमिशन ले रहे हो या फिर और भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, उसके लिए इस एग्ज़ाम के थ्रू ही एडमिशन होता है। और आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करने पड़ते हैं और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग आपको बीएससी, किसी एक स्पेसिफिक डोमेन में आपको बीएससी करने का मौका मिलता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अलावा भी कुछ टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें इस एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन हो सकता है। सबसे पहले आईएसआई। जिसे नहीं पता आईएसआई के बारे में तो मैं बता देता हूँ, ये इंडिया का टॉप मैथमेटिक्स का इंस्टीट्यूट है। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ये आईआईटीज़ के साथ कंपेरेबल है। बाप है ये सबका, सही से बताओ, मैथमेटिक्स की फील्ड में टॉप पे है ये। इसके आसपास कोई नहीं है। बहुत खतरनाक यहाँ पर प्लेसमेंट्स होती हैं। तो यहाँ पर एक बैचलर्स इन स्टैटिस्टिकल डेटा साइंस का प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। उसमें एडमिशन के लिए ये सीयूईटी के मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश के कोर्स के थ्रू भी एडमिशन ले रहे हैं। जेईई मेंस और सीयूईटी के मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश के कोर्स के थ्रू ये एडमिशन लेंगे अपने BSTS कोर्स के लिए। इसके अलावा एक और इंस्टीट्यूट्स हैं, एक और ऑर्गेनाइजेशन है, सॉरी इंस्टीट्यूट नहीं है, ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। तो ICAR जो है वे एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए प्रमोट करती है ऑर्गेनाइजेशन। और ICAR के लिए भी आप CUET के थ्रू ICAR से एफिलेटेड जो इंस्टीट्यूट्स है वहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। जैसे कि BHU हो गया हमारा, जो बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में BSc इन एग्रीकल्चर और भी बहुत सारे कोर्सेज ऑफर होते हैं। BSc इन एग्रीकल्चर इज़ मोस्ट पॉपुलर, तो मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। और ICAR में एडमिशन के लिए आपके पास जो सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है CUET में, वे है कि कोई भी 3 सब्जेक्ट्स होने चाहिए आपके पास साइंस के। PCMB में से कोई 3 सब्जेक्ट, मतलब PCMB या एग्रीकल्चर, इन चार 5 में से, सॉरी 5 सब्जेक्ट्स में से कोई भी आपके पास अगर 3 सब्जेक्ट्स हैं तो उन 3 सब्जेक्ट्स के जो ओवरऑल मार्क्स होंगे वे आपके ICAR से एफिलेटेड इंस्टीट्यूट्स या यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए कंसिडर किए जाएंगे। इसके ऊपर आप प्लीज़ थोड़ा गौर कीजिए, स्पेशली जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस कहीं ना कहीं कम होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा उनके लिए रेलेवेंट रहेगा कहीं ना कहीं। इसके बाद हम बात करते हैं बिटसेट। इसके बारे में सब जानते होंगे। तो यहाँ पर सिर्फ PCM वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं। 12th में आपके पास 75% होनी चाहिए, कंपलसरी है वे। और इसके थ्रू आपको बिट्स के सारे कैंपसेस में एडमिशन मिलता है। बिट्स के बहुत सारे कैंपस है, जैसे कि बिट्स पिलानी, गोवा, हैदराबाद, दुबई कैंपस भी है, बट आई एम नॉट श्योर वहाँ पर इससे होता है। एंड एक और कैंपस है, मुझे याद नहीं आ रहा। तो जो जितना याद है वे मैं आपको बता रहा हूँ कि बिट्स के सारे कैंपस में इस एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन मिलता है। इसके अलावा एक VIT वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होता है, वे भी है, वे भी दे सकते हो। बट वे मैं इतना रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि उसमें ऐसा है कि सबको ही एडमिशन मिल जाता है अगर आपके पास कैश है। वहाँ सिर्फ पैसे का खेल है। इधर ऐसा नहीं है, इधर आपके स्कोर के बेस पे ही आपको एडमिशन मिलता है। और आईआईटीज़ के साथ ही कंपेरेबल इंस्टीट्यूट है। बहुत सारे आईआईटी से ऊपर बच्चे बिट्स पिलाने को रखते हैं। ओके, बिटसेट के बाद हम बात करते हैं सबसे पॉपुलर और सबसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम, IAT, आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसे साइंस स्टूडेंट्स को ज़रूर ही देना चाहिए। ज़रूर ही मतलब बिल्कुल आपको CUET और IAT, ये 2 एग्ज़ाम बिल्कुल देना ही देना चाहिए, चाहे आप PCM से हो या PCB से हो। तो यहाँ पर PCM और PCB दोनों स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। आपके क्लास 12th में 60% बस मार्क्स से मांगते हैं, सिर्फ 60%। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। और इस एग्ज़ाम के थ्रू आपका आइजर्स में एडमिशन होता है। 7 आइजर्स हैं इंडिया के टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, IC बैंगलोर,
आईआईटी का बाप जो है। और आईआईटी मद्रास में एक बीएस इन मेडिकल साइंस इंजीनियरिंग कोर्स है, उसके लिए भी एडमिशन होता है इसी एग्ज़ाम के थ्रू। तो इस एग्ज़ाम से आपको इंडिया के टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने का मौका मिलता है। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आईआईसी और आईआईटी मद्रास में एडमिशन के लिए आपके पास मैथमेटिक्स होना ज़रूरी है क्लास 12th में। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। विदाउट मैथमेटिक्स आप आईआईटी मद्रास और आईआईसी बेंगलोर में एडमिशन नहीं ले सकते। थोड़ा और डिटेल में बात करें तो आईआईसी बेंगलोर में अगर आपका एडमिशन होता है तो यहाँ पर आपको स्टाइपन पर मंथ फिक्स है, मिलेगा ही मिलेगा सारे बच्चों को। आइजर्स में एडमिशन होने के बाद यहाँ पर आपके पास इंस्पायर स्कॉलरशिप होती है, जिसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, उसके बाद मिलता है। ये सबको नहीं मिलता है, पर बहुत सारे बच्चों को आइजर्स में इंस्पायर स्कॉलरशिप मिलता है। आईआईटी मद्रास में ऐसी कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि ये नेचुरल साइंस से रिलेटेड ये कोर्स नहीं है। आइजर्स में आपको यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज देखने को मिल जाते हैं, बहुत सारे डेटा साइंस वगैरह जैसे कोर्स भी मिलते हैं, इकोनॉमिक साइंस जैसे कोर्स भी मिलते हैं। तो आइजर्स में आपको कुछ ज़्यादा ही कोर्सेज़ की वैरायटी मिल जाती है। आईआईसी में नेचुरल साइंसेज के सारे कोर्सेज हैं, क्योंकि एक ही इंस्टीट्यूट है। आइजर्स जो है 7 इंस्टीट्यूट्स हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अनदर मोस्ट पॉपुलर एग्ज़ाम रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के लिए, नेस्ट नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट जो है। इसमें इसमें पीसीएम और पीसीबी दोनों स्टूडेंट्स ही एलिजिबल हैं, जस्ट लाइक आइजर्स के लिए, आईआईटी के लिए जो होता है एग्ज़ाम। आइजर्स के लिए जो आईआईटी एग्ज़ाम होता है उसमें भी पीसीएम और पीसीबी दोनों एलिजिबल है, इसमें भी पीसीएम और पीसीबी दोनों एलिजिबल है। क्लास 12th में 60% आपको चाहिए और इसके थ्रू आपको नाइजर और सीईबीएस में एडमिशन मिलता है। इन दोनों में से किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर आपका एडमिशन होता है, फीस ऑलमोस्ट बहुत कम है, बहुत कम है। अराउंड 15-20 हज़ार ईयर की फीस है आपकी। पर मंथ आपको अराउंड 5,000 पर मंथ मिलता है, और सभी स्टूडेंट्स को मिलेगा ही मिलेगा। बस आपको सीजीपीए का कुछ क्राइटेरिया होता है, उसे मेंटेन करके रखना पड़ता है, और वो इतना डिफिकल्ट नहीं है मेंटेन करना। आईएसएस में यहाँ पर सारे बच्चों को स्टाइपेंड नहीं मिलता है, और फीस एज कम्पेयर टू आईएससी और नाइजर इनसे ज़्यादा होती है आईएसएस की फीस। बट आईएसएस में आपको कोर्सेज बहुत ज़्यादा मिलते हैं। थोड़े इंजीनियरिंग साइंसेस के भी कोर्सेज यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं। और आइजर्स में एक ये भी है कि इनका आइजर्स का जो नाम है एज कम्पेयर टू नाइजर्स, थोड़ा टैग वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होती है। तो अपने अप्स एंड डाउन्स हैं दोनों ही इंस्टीट्यूट्स के, आइजर और नाइजर के। और आईएससी तो टॉप पे है ही, उसके साथ किसी का कंपैरिजन करना ही नहीं है बेफालतू का। ओके, तो जो नेक्स्ट है ये भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो। नेक्स्ट का एग्ज़ाम का जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है, क्वेश्चंस का डिफ़िकल्टी लेवल, वे अराउंड जे एडवांस होता है। और आईआईटी का जो एग्ज़ाम का क्वेश्चंस का डिफ़िकल्टी लेवल है वे अराउंड जे मीन्स लेवल होता है। ओके, आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है आईआईटी, और आप नेक्स्ट भी दे सकते हो। नेक्स्ट को मैं इतना प्रीफर क्यों नहीं कर रहा हूँ, सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि इसके थ्रू आपको बस एक ही मेन इंस्टीट्यूट है नाइजर, वहाँ पर एडमिशन मिलता है। सीईबीएस में बहुत कम सीट्स होती हैं, बट आईआईटी के थ्रू आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है एडमिशन के लिए। इसलिए मैं आईआईटी को कह रहा हूँ कि ये तो आपको देना ही देना है, और सीयूटी देना है। इसके बाद हम बात करते हैं यूपीएसटी। ये एग्ज़ाम होता है आईएसीएस में एडमिशन के लिए। आईएसीएस के बारे में बात करें तो ये इंडिया का ओल्डेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बहुत बढ़िया रिसर्च इंस्टीट्यूट है। यहाँ की फ़ीस बहुत कम है, जस्ट लाइक नाइजर और आईएससी। और यहाँ पर भी स्टाइपेंड आपको मिलता है आफ्टर 3rd ईयर, और आफ्टर 3rd, हाँ आई थिंक अराउंड आफ्टर 3rd ईयर ही शायद मिलता है। 4th ईयर से आपको स्टाइपेंड यहाँ पर मिलना शुरू होता है, और 4th ईयर से आपको 12,500 ऐसा पर मंथ, 12,500 पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिलता है आईएसीएस कोलकाता में। ये कोलकाता में इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर पीसीएम और पीसीबी दोनों एलिजिबल है, एंड क्लास 12th में 60% मार्क्स होने चाहिए। ये क्राइटेरिया अगर कुछ चेंज होता है तो भी मैं आपको फर्दर वीडियोस में बता दूंगा कि इस साल कुछ क्राइटेरिया में अगर चेंजेस आते हैं तो। बट मोस्ट लाइकली यही सब भी फॉलो होते हुए आ रहे हैं, और अभी भी ये सब फॉलो होंगे। तो और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग जो सारे बच्चों को एग्ज़ाम्स देना चाहिए वे है हमारे पास आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट। ये ज़रूर दीजिए, क्योंकि इसके थ्रू आपको बहुत सारे आइजर्स में एडमिशन का मौका मिल रहा है। आईआईसी बेंगलोर में आपको एडमिशन का मौका मिल रहा है, और आईआईटी मद्रास में एडमिशन का मौका मिल रहा है। इसके अलावा सीयूटी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सीयूटी के थ्रू भी आपको सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो कि बहुत ज़्यादा है,
वहाँ पर एडमिशन का मौका मिल रहा है, और आईसीएआर के इंस्टीट्यूट्स में भी आपको मौका मिल रहा है एडमिशन के लिए। बट सीयूटी के थ्रू जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ मिलती हैं उनका कंपैरिजन आप आइजर नाइजर इन जैसे इंस्टीट्यूट के साथ नहीं कर सकते हो। आईएससी, आइजर नाइजर, आईआईटीज इन सब के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि आईएससी, आइजर नाइजर ये सब बहुत बहुत ज़्यादा ही टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट्स हैं। बट सीयूटी के थ्रू भी आपको बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ मिलती है, और सीयूटी के थ्रू आपको इतना डिफिकल्ट नहीं है ये। इसके थ्रू मैं, मेरे दोस्त है वे कहते हैं हो गया बस, पता नहीं कुछ भी नहीं किया था, हो गया एडमिशन। ऐसा होता नहीं है, बट बहुत इजी होता है सीयूटी के थ्रू आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ मिलना, एज़ कम्पेयर टू आईआईटी के थ्रू आइजर्स मिलना और नेस्ट के थ्रू नाइजर मिलना। ये दोनों डिफ़िकल्ट है काफ़ी ज़्यादा इसके कंपैरिजन में। यूपीएसटी भी काफ़ी डिफिकल्ट एग्जाम आता है, क्योंकि यहाँ पर सीट्स बहुत कम है। आईएसीएस में अराउंड 50 to 80 स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है हर साल बस। नेक्स्ट में अराउंड 250 स्टूडेंट्स ओवरऑल शायद होता है एडमिशन, और आईआईटी में अराउंड 2000 स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है सिर्फ आइजर में। आईएससी में अराउंड 120 स्टूडेंट्स, एंड आईआईटी मद्रास में आई थिंक 50-60 स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर सबसे ज़्यादा सीट्स है, सॉरी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस एग्ज़ाम को आपको ज़रूर भरना है। इसके अलावा सीयूटी में तो भर भर के सीट्स हैं, भरी पड़ी हैं, वहाँ पर आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मुझे पता है कि मैंने बहुत सारे एग्जाम्स को मिस कर दिया है, बट मैं उन्हें इंक्लूड नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम है जो साइंस स्टूडेंट्स को ज़रूर देना ही चाहिए, स्पेशली साइंस की फील्ड के एग्ज़ाम्स है। इसीलिए मैंने इन एग्ज़ाम्स को बस इस वीडियो में इंक्लूड किया है। कोई भी एग्ज़ाम आपके अकॉर्डिंग है कि वे मुझे इंक्लूड करना ही चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। और कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो मुझसे। आप मेरी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, उसमें आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप मुझे मेल कर सकते हो, कुछ डाउट है आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो। सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। बाय बाय।